बसपा मुखिया मायावती ने लखनऊ में आयोजित रैली के दौरान स्पष्ट किया कि 2027 का विधानसभा चुनाव उनकी पार्टी अकेले लड़ेगी। मायावती ने कहा उनका ये निर्णय कांशीराम के सिद्धांतों और पार्टी की आत्मा के अनुरूप है। उन्होंने परिनिर्वाण दिवस पर आयोजित समारोह में समाज के लोगों से सीधी बात की और सभी वर्गों से सावधान रहने का आह्वान किया। उनके इस बयान ने सियासी हलचल को और तेज कर दिया। मायावती ने अपने संबोधन में सपा और कांग्रेस पर आरोप लगाया कि ये दल वंचित वर्ग को गुमराह करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी ने अपनी सरकार के समय अनुसूचित जाति और जनजाति के संतों और महापुरुषों की उपेक्षा की। उनका ये बयान साफ संकेत है कि बसपा अपनी राजनीति में किसी से समझौता नहीं करेगी और वंचित वर्ग के हितों की रक्षा करने में पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मायावती ने रैली में ये भी कहा कि बसपा के पास अपनी स्पष्ट और मजबूत चुनाव रणनीति है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वो चुनाव की तैयारियों में पूरी ऊर्जा और निष्ठा के साथ जुटे। 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर मायावती का कहना था पार्टी को अकेले मैदान में उतरना चाहिए ताकि किसी भी तरह के गठबंधन में पार्टी की आत्मा और सिद्धांतों से समझौता न हो। मायावती ने वंचित वर्ग के लोगों से कहा कि वो राजनीतिक दलों की चालों में न फंसे। उन्होंने जोर देकर कहा बसपा हमेशा वंचित और पिछड़े वर्गों की आवाज उठाती रही और उनकी भलाई के लिए काम करती रहेगी। उनका ये संदेश समाज के लोगों में एकजुटता और सुरक्षा की भावना पैदा करता है। इस तरह का बयान आने वाले चुनाव में पार्टी की पकड़ को मजबूत बनाने में सहायक माना जा रहा है। बीएसपी रैली में मायावती के बयान ने साफ कर दिया कि 2027 का विधानसभा चुनाव बसपा अपने दम पर लड़ेगी। सपा और कांग्रेस सहित अन्य दलों के विरोध के बावजूद मायावती ने अपनी पार्टी की नीति पर अडिग रहने का संदेश दिया। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि इस निर्णय से यूपी में अगले विधानसभा चुनाव की दिशा और समीकरण दोनों प्रभावित होंगे। अब देखना ये होगा कि मायावती की ये रणनीति कितनी सफल साबित होती है और वंचित वर्ग पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है।